जय हिंद। स्वागत आपका सैनिक वेलफेयर अपडेट्स में। एक नई और वैकेंसीज पूर्व सैनिक और पैरामिलिट्री फोर्स दोनों के लिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसीज है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर पूर्व सैनिक होना चाहिए, एक्स सर्विसमैन, एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेज या फिर एक्स पुलिसमैन। एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल जो मिनिमम वेजेस है उसके हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। टोटल 10 वैकेंसी, 55 मैक्सिमम एज बताई गई है। 16/7/2026 से अप्लाई करना शुरू हो गया। 28/7/2026 इसकी लास्ट डेट है, शाम को 5 बजे तक। एलिजिबिलिटी पूर्व सैनिक होना चाहिए। एज यहाँ पर बताया गया 55 ईयर। क्वालिफिकेशन पूर्व सैनिक से रिलेटेड एक्सपीरियंस सभी को होता ही है। बाकी यहाँ पर आपके ऊपर कोई केस वगैरह नहीं होना चाहिए। और ड्यूरेशन बताया गया यहाँ पे पहले 1 साल का होगा, उसके बाद आपको एक्सटेंड किया जाएगा। सैलरी जैसे कि यहाँ पर बताया गया इनके द्वारा कि मिनिमम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वेजेस है उसके हिसाब से आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे जिसमें बताया गया कि एज़ पर सेंट्रल मिनिमम वेजेस के हिसाब से। यदि यहाँ पर और देखें तो सैलरी के अलावा पीएफ और जो ईएसआई है, ग्रेजुएटी है, वो यहाँ पर दिया जाएगा। और कोलकाता जो कि एक ग्रुप के अंतर्गत आता है तो सैलरी भी आपको ठीक ठाक यहाँ पर मिलने वाली है। कम से कम 27-28 हज़ार तक बिना ओवर टाइम के आपको मिलेगी। ऐसा ये जो सेंट्रल मिनिमम वेजेस के हिसाब से बताया गया उसके हिसाब से यही कैलकुलेशन निकल रहा है। बात करें यहाँ पर किस तरह से आपको अप्लाई करना है तो बहुत ही सिंपल तरीके से बताया गया है कि इंटरेस्टेड जो भी कैंडिडेट है इनवाइट किए गए ऑफलाइन के माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा। ऑफलाइन का भी फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है। आपको क्या करना होगा, एक फॉर्मेट दिया गया है एंड द डली फील्ड एप्लीकेशंस फ्रॉम शुड रीच द बिलो मेंशन्ड एड्रेस लेटेस्ट 26/7/2026 से लेके आपका एप्लीकेशन आप इस ईमेल आईडी के माध्यम से भी आप भेज सकते हैं या फिर आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी भेज सकते हैं। दोनों तरीके बताए गए हैं कि एप्लीकेशन बनने के बाद आपको क्या करना है, ये जो ईमेल एड्रेस दिया गया है इस पर आपको सेंड कर देना है या फिर आप जो एड्रेस दिया गया है इस एड्रेस पर आप भेज सकते हैं। एड्रेस क्या है, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, स्ट्रीट नंबर 299, टीजे ब्लॉक, एक्शन एरिया 1D, न्यू टाउन, कोलकाता 700160। ये यहाँ पर बताया गया है। बाकी जब भी आगे की कार्रवाई होगी उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर क्या होगा, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होगा, ऑल मैटर्स ऑफ रिक्रूटमेंट सच एज स्क्रीनिंग, शॉर्ट लिस्टिंग, सिलेक्शन वगैरह ये जो अथॉरिटी है इनकी उनके द्वारा किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्शन कमेटी के द्वारा शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे और आपको बुलाया जाएगा। ये यहाँ पर बताया गया है। आगे देखिए यहाँ पे तो ये इसका एप्लीकेशन है। यहाँ पर आपको फ़ोटो लगानी होगी, कंप्लीट आपको भरना होगा। यहाँ पर पूरी डिटेल्स बताई गई है और इस डिटेल को भरने के बाद इनक्लोजर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट है उनकी फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके लगानी है। कॉपी ऑफ माध्यमिक यानी कि 10th पास से रिलेटेड डेट ऑफ एज के प्रूफ के लिए, कॉपी ऑफ आधार कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ या फिर रिलीज ऑर्डर, दोनों में से किसी का आपको लगाना है फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पे करना होगा और सभी यहाँ पर भरना होगा जो यहाँ पर दिया गया है। और दो तरीके से भर सकते हैं, दो तरीके से भेज सकते हैं आप लोग, स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी और ईमेल आईडी के माध्यम से भी। तो ये थी वैकेंसीज जो कि कोलकाता की ओर से जारी की गई है और जिसमें कि सेंटर जो गवर्नमेंट के मिनिमम वेजेस है उसके हिसाब से सैलरी दी जाएगी। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप उसमें मिल जाएगा।